मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र 7वां अध्याय। 5 व्रतों की 5 भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं पर बात चल रही है। चौथे सूत्र में अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं। भावना यानी जिनसे वह व्रत स्थिर रहता है, जिनसे वह व्रत निर्दोष बना रहता है ना, उसके लिए ये भावनाएं हैं। अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं में वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण और आलोकित पान भोजन, ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। इसके बाद 5वें सूत्र में क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भीरुत्व प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान और अनुवीची भाषण, ये 5 सप्तव्रत की भावनाएं हैं। अब आगे जो 6वां सूत्र है, इस 6वें सूत्र में तीसरा कौन सा व्रत है? अचौर्य। तो अचौर्य व्रत की भावनाएं 5 भावनाएं बताई हैं 6वें सूत्र में। पढ़ते हैं 6वां सूत्र। शून्यागार विमोचितावास परोपरोपधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। शून्यागार विमोचितावास परोपरोपधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच। चलिए, अचौर्य। अचौर्य व्रत यानी चोरी का भाव नहीं होना। ठीक है। अब उसकी भावनाएं कौन सी हैं? 5। तो इसमें लिखी शून्यागार विमोचितावास। वास है ना, वास, तो वास नहीं है, वो आवास है। तो शून्यागार आवास है ना, और विमोचितावास है ना, यानी शून्यागार में वास करना और विमोचित आवास में वास कर, विमोचित आवास। ठीक है, वो वास दोनों के साथ लगा लेना, शून्यागार वास और विमोचित आवास 2। तीसरा परोपरोधाकरण 3। चौथा भैक्ष शुद्धि 4। और 5वां सधर्मा विसंवादाः 5। ठीक है। तो ये तो अभी मैंने सूत्र में संधि अलग अलग करके 5 नाम आपको दिखाई दे इसलिए बताया, अभी अर्थ तो बताया ही नहीं। शून्यागार वास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि और सधर्मा विसंवाद। ठीक है, ये 5 भावनाएं हैं। अब जरा देखते हैं इन 5 का अर्थ क्या है। सबसे पहले है शून्यागार वास, यानी ऐसे स्थान पर साधुजन आवास करें जहाँ शून्य हो। शून्य मतलब सुनसान, निर्जन, है ना। यहाँ शून्य मतलब शून्य तो दुनिया में कहीं कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन फिर भी जहाँ हम ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कोई इंसान दिखाई ना दे, तो अपन से क्या बोलते हैं, वहाँ तो बिल्कुल सुनसान था, जैसे किसी समय लॉकडाउन में था, है ना। तो पशु भी थे, पक्षी थे, बाकी सब इंद्रिय जीव थे, लेकिन बस त्रेंच तो थे, मनुष्य नहीं था। तो हम उसे क्या कहते हैं? सुनसान। उसी को बोलते निर्जन। जन यानी होता है जन मनुष्य, और निर्जन मतलब जहाँ मनुष्य ना हो। तो ऐसे शून्य स्थान में वास करना, तो वो जगह कौन सी होती है
है ना, कोई गुफा है, कोई कुटीर है, कोई पर्वत है, ऐसे स्थानों पर रहना वो कहलाएगा शून्यागार। ठीक है। दूसरा लिखा आगार, यानी होता है जगह। आगार यानी क्या होता है? जगह, कोई है ना स्थान, तो उसे कहते आगार। शस्त्रागार, शस्त्र रखने का स्थान, है ना। कोषागार, और भी होते हैं। ये जो राजस्थान की बसें होती है ना, तो जो डिपो होती ना हमारे यहाँ, खतौली डिपो, है ना, मेरठ डिपो, तो वहाँ राजस्थान की बसों में लिखा रहता है आगार। जयपुर आगार, कोटा आगार, बूंदी आगार, डिपो नहीं लिखा रहता। तो मुझे वर्षों तक समझ में नहीं आया ये आगार, बहुत बाद में समझ में आया ये आगार क्या है ना। तो वो डिपो को ही आगार कहते हैं वहाँ, कि ये यहाँ के आगार की, यहाँ की डिपो की बस है। तो शून्य स्थान, और शून्य स्थान कौन से होते हैं? यही। फिर है विमोचित आवास, अथवा शून्यागार तो हो, लेकिन शून्य होने के साथ साथ यदि कई स्थान, वैसे तो सबसे बढ़िया जगह है शून्यागार, मनुष्यों से रहित स्थान, जंगल, गुफा, कुटीर। कुटीर मतलब ये कुटिया नहीं, वृक्षों की कोटर, कुटीर निकल रहा है मुंह से, कोटर। दूसरा है विमोचित आवास, यानी ऐसा आवास जो किसी के द्वारा छोड़ दिया गया हो। आपने देखा होगा नगर के बाहर कोई ऐसे खंडहर वगैरह होते हैं, है ना, तो वो किसी ने छोड़ दिए, अब उसका कोई स्वामी नहीं है ना, क्योंकि ये अचौर्य महाव्रत के ये भावनाएं हैं ये। यदि हम किसी ऐसे स्थान पर वास करते हैं तो वो मतलब चोरी है। समझ में आया? आप अपने घर में वास करते हैं तो वो तो चोरी नहीं है, अभी गृहस्थ की बात करें। लेकिन दूसरे के घर में वास करते हैं, कब्जा कर लेते हैं कोई, है ना, तो वो चोरी है ना। तो क्योंकि उस वो आप स्वामी नहीं हैं उस घर के, उस स्थान के। तो ऐसे इसी कारण साधु ऐसे स्थान पर रहते हैं जिसका कोई स्वामी ना हो। अब जंगल का, गुफाओं का कोई स्वामी नहीं है, और कोई स्वामी होगा तो उसमें नहीं रहेंगे, क्योंकि उसके स्वामी हम नहीं हैं, है ना। तो शून्यागार मतलब निर्जन स्थान पर रहना, और विमोचितावास यानी ऐसे स्थान पर रहना जो किसी ने छोड़ दिया हो, है ना। हम जो कहते हैं ना कि मुनिराज जंगल में रहते हैं, ऐसा जंगल में रहना उनका कोई कंपलसरी नहीं है ना। और आदर्श स्थिति तो यही है जंगल में रहें, लेकिन जंगल में रहने की अनिवार्यता नहीं है ना। कैसे रह सकते हैं? कोई ऐसे स्थान पर, है ना, तीर्थ है, अब तीर्थों का कोई स्वामी नहीं है ना, और या कोई खंडहर है। अब चूंकि जैसे चातुर्मास होता है, तो चातुर्मास में साधुओं का चातुर्मास होता है, तो वो कहाँ रहते हैं? जंगलों में तो रहते नहीं, तो नगर में भी नहीं रहते। नगर में रहने का निषेध है, जंगल में रहने की अनिवार्यता नहीं है। यानी ऐसे स्थान पर रहें जहाँ गृहस्थों से शून्य स्थान हो, है ना। वो जंगल हो जरूरी नहीं है, जंगल भी हो सकता है, गुफाएं भी हो सकती है, वृक्ष की कोटर भी हो सकता है, कोई नगर के बाहर कोई खंडहर पड़ा हो वहाँ भी हो सकता है, कोई किसी का घर पड़ा हो वहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो छूटा हुआ हो। समझ में आया ना? यानी वहाँ रहने से किसी के चित्त को विक्षोभ ना होता हो, तो ऐसे स्थान पर रहना वो विमोचित आवास। विमोचित मतलब छोड़ा हुआ, ठीक है, खंडहर आदि। अब चूंकि आजकल तो स्थिति ये है, प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, आजकल तो कोई एक इंच ज़मीन नहीं छोड़ता, समझ में आए ना। लेकिन पुराना ज़माना ऐसा था कि प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, इनकी ज़्यादा कीमत नहीं हुआ करती थी। कई बार तो लोग ऐसे ही दे दिया करते थे, है ना, बहुत फ्री के भाव, और बोले यहाँ भी मकान है, वहाँ भी मकान है, ये मकान मैंने चलो उनको दे दिया, ये दे, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो नगर के बाहर कोई मकान है वो छोड़ दिया कि कोई, तो ऐसा स्थान कहलाता है विमोचित स्थान, ठीक है। तो दो तो यहां रखी भावनाओं में आवास से संबंधित। अब तीसरी भी आवास से संबंधित है,
परोपरोधाकरण। ये क्या होता है? मतलब कोई परजीव, कोई दूसरा जीव वहाँ आ जाए उस स्थान पर जहाँ आप हैं, तो उसे रोकना नहीं। समझ में है ना? कि यहाँ नहीं रुको, यहाँ नहीं रुको, यहाँ तो हम साधु हम रुके हैं, यहाँ मत रुको आप, है ना? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहने से स्वामित्व सिद्ध होता है। जैसे आप अपने घर में कोई घुसने लगे तो कहेंगे हाँ भाई कहाँ आ रहे, है ना? तो वो आपके स्वामित्व को बताता है। ऐसे ही यदि आप किसी स्थान पर ठहरे हैं और कोई दूसरा आए वहाँ और आप यदि उसे रोकते हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी उसमें स्वामित्व बुद्धि है, आप उसके स्वामी मानते हैं अपने आप को, तभी तो उसे रोक रहे हैं यहाँ आने से। यही कारण है कि जो साधु संत होते हैं, मुनि संघ होता है, वो किसी को कहीं आने से रोकता नहीं है। वो तो कहीं नगर के बाहर जंगल में भी हैं और कोई आ जाए तो वो भी नहीं रोकते। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी के स्वामी हम नहीं हैं, उस स्थान के स्वामी हम नहीं हैं, हम किसी के आने जाने में बाधा पैदा नहीं करते। तो वो जिस स्थान में रह रहे हैं, कोई खंडर में, कोई गुफा में, कोई तीर्थ पे, है ना, कोई विमोचित आवास पे, वहाँ कोई आए तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को रोकेंगे नहीं, है ना? यही कारण है कि जो मुनि संघ है पहले से ही ऐसे स्थान पर रहता है कि जिसपे किसी का स्वामित्व ना हो, जहाँ गृहस्थों का आना जाना ना हो, मिथ्या दृष्टियों का आना जाना ना हो। ये मिथ्या दृष्टि कौन होते हैं? इस प्रसंग में, जिस प्रसंग में बात कर रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि मतलब जिन धर्म के विरोधी, उन्हें मिथ्या दृष्टि कहते हैं। चरणान योग में जो जिन धर्म का भक्त है वो सम्यक दृष्टि, और जो जिन धर्म को नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि। समझ में आया ना? तो ऐसे ऐसे प्रसंग में जहाँ गृहस्थ धर्म की बात चलती है, तो ऐसे जहाँ बात आचरण की आती है, जहाँ मिथ्या दृष्टि जीवों का आना जाना ना हो, ऐसे स्थान पर रहें। तो वहाँ मिथ्या दृष्टि से मतलब वहाँ सात प्रकृति मिथ्यात्व का उदय, अनंतानुबंधी का उदय, ऐसा नहीं है। वहाँ अजैन मतलब मिथ्या दृष्टि और जैन मतलब सम्यक दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टियों का आवागमन ना हो, स्त्रियों का आवागमन ना हो, गृहस्थ जनों का आवागमन ना हो, पशुओं का आवागमन ना हो, षंड पुरुषों का आवागमन ना हो, व्यभिचारी किसी का आवागमन ना हो। पहले ऐसे ही स्थान को वो चुनते हैं, है ना? तो इसलिए तो मुनिराज कभी भी जहाँ वो ठहरे हुए हैं कोई आ जाए तो उसे रोकते नहीं है। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि रोकना ये इस बात का प्रतीक है कि हम इसके स्वामी हैं, और स्वामित्व भाव यदि आता है तो वो अचौर्य व्रत जो है उस अचौर्य व्रत के विरुद्ध जाता है। समझ में आया ना? इसलिए वो कहीं ठहरते नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य का शास्त्र में लिखा है कि साधु संत जो है वो नगर में एक दिन एक रात, और शहर है तो 5 दिन रात, पर इतना रुकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। गांव में एक दिन और बड़ा नगर हो तो 5 दिन, बस इतना ही। क्यों नहीं रुकते इससे ज़्यादा? क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो जहाँ ठहर जाता है ना, अपने आप उसको उससे राग द्वेष होने लगते हैं। जैसे चलो आपको यहीं का उदाहरण है, जैसे अंबुज भाई साहब यहाँ बैठे हैं, कल भी यहीं बैठे थे, ठीक है? ऐसे 3-4 दिन लगातार इसी स्थान पर बैठ जाए ना 1 घंटे के लिए, और फिर 5वें दिन कक्षा में आए और कोई यहाँ बैठा मिले, तो एकदम पहली निगाह में देखते थोड़ा सा तो मन में समझ गए? तो सबका है ऐसा मनुष्य का स्वभाव। जैसे मान लीजिए आप स्टूल पे बैठे हैं, मान लीजिए 2-3 स्टूल हैं, अब आप कोई दिन ऐसा लगे को आप आए और स्टूल कोई पहले से बैठा मिले, तो आप कहें भले ही कुछ झिझक में ना या कोई, लेकिन एकदम देखते मन में यार मेरा स्टूल कहाँ गया। तो ये जो मानवीय स्वभाव ह्यूमन नेचर होता है, ये कारण है। आप देखो ना, बस में आप आधे घंटे के लिए बैठते हैं, मेरी सीट, ट्रेन में बैठ जाए मेरी सीट, और उस पर मरने मारने तैयार हो जाएंगे। और ये देश तो ऐसा है कि यहाँ साइड नहीं देने पे गोली मार देते हैं। समझ में आए ना? साइड नहीं दी थी साहब, कार वाले ने गोली मार दी।
तो जब साइड नहीं देने पे गोली मार दी तो सीट पे तो गोली चल ही सकती है। तो ये मनुष्य का स्वभाव है ये कि जहाँ थोड़े दिन संयोग में रहता है, आपको पता, आपका घोर शत्रु हो, मतलब आपका शत्रु हो, दुश्मन हो, कोई ऐसी वजह बन जाए कि आपको 2-4 दिन के लिए साथ में रहना पड़े, साथ में रहना पड़े, है ना, कोई यात्रा में या कोई, आप देखना आपकी शत्रुता का भाव थोड़ा सा कम हो जाएगा और थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो तो शत्रु से भी अपनापन हो जाता है थोड़े दिन में। समझ में? आप किराए के मकान में रहो, आप कुछ दिन किराए के मकान में रह लो और जब छोड़ के जाओगे तो यार थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है। तो ये मनोविज्ञान की वजह से एक व्यवस्था बनाई गई कि साधु जन नगर में 5 दिन और गांव में 1 दिन से ज़्यादा ना रुके। क्यों नहीं रुके? क्योंकि गांव छोटा होता है, गांव में तो जरा सा कुछ हो 5 मिनट में पूरे गांव में खबर पता चल जाती है। तो छोटी जगह होती है, कम लोग होते हैं, तो सरोकार भी जल्दी जुड़ते हैं। शहर में बगल में कौन रह रहा पता नहीं, समझ में आया ना, किसी को किसी से मतलब नहीं रहता। गमन में भी बहुत टाइम लगता है, यदि शहर से कहीं जाएं निकलें भी। अब मान लीजिए किसी को कोई महाराष्ट्री है और यहाँ से दौराला से यहाँ आना हो, कहाँ, शास्त्री नगर, कितने किलोमीटर पड़ेगा? मोदी नगर कितना किलोमीटर पड़ेगा? और गांव हो छोटा सा तो आधे किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में सारा गांव रहता है। तो ये व्यवस्थागत है। तो शहर में 5 दिन तक हम खतरे से बचे रह सकते हैं। कौन से खतरे से? राग जुड़ने के खतरे से, मोह जुड़ने के खतरे से, है ना। क्योंकि आप जहाँ ठहर जाएंगे, नगर के बाहर किसी विमोचित स्थान पे, नसिया वगैरह जो बनाई जाती थी ना पहले, वो इसी उद्देश्य से बनाई जाती थी। आज भी देखो सब सारी नसियाँ कहाँ मिलेंगी? नगर के बाहर। आज भी वो नगर के बाहर है। तो पुराने ज़माने में तो कितनी बाहर रहती होंगी, आप सोचो। वो इसलिए बनाई जाती थी कि साधु संत जो है वो किसी दूसरे के स्वामित्व वाले स्थान पर ठहरते नहीं हैं। जहाँ गृहस्थ जन मिथ्या दृष्टियों का आना जाना हो वहाँ ठहरते नहीं, उनसे दूर रहते हैं। तो नगर के बाहर, है ना, प्रायः बिल्कुल जंगल, एकदम जंगल तो नहीं, लेकिन नगर के बाहर जहाँ आसानी से लोग पहुँच ना सकें, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके, ऐसे स्थान पर वो नसिया बनाई। साधक जीवों के, वृत्ति जीवों के साधना के उद्देश्य से वो नसिया बनाई जाती थी। और यही कारण है कि वो नगर के बाहर भी रहती थी, स्वच्छ वातावरण में रहती थी और आम तौर पे सादगी पूर्ण रहती थी। कैसी रहती थी? सादगी पूर्ण। जहाँ एक बिल्कुल सिंपल सा जिन मंदिर होगा, उसमें भी ज़्यादा आडंबर नहीं, वहाँ कोई सुख सुविधाएं कोई अब हो गए हों तो बात अलग है, लेकिन ऐसे कोई पंखे या अटैच लेट बाथ ऐसा कुछ नहीं। वहाँ का पर्यावरण और वातावरण और बनावट और ऐसा ही होता था कि जैसे कोई साधु संत आ सके और वहाँ अपनी साधना कर सके, है ना, इस तरह से। तो इसलिए व्यवस्था दी कि ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो जहाँ ठहर जाता है थोड़ी देर, वह वहाँ उससे उस स्थान से मोह हो जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े पदवीधारी जो लोग होते हैं ना, जज वगैरह, बहुत जिम्मेदारी, इन ज़्यादा देर रहते नहीं हैं, इनको ट्रांसफ़र करो इनका। क्योंकि जज यदि ज़्यादा रह जाएगा तो फिर इसका कहीं ना कहीं राग जुड़ेगा, और फिर जहाँ राग जुड़ेगा तो फिर ये ठीक तरह से न्याय नहीं कर पाएगा, है ना। इसलिए इनके ट्रांसफ़र होते रहते हैं। यही कारण है कि इनका अलग प्रोटोकॉल होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, डिस्ट्रिक्ट जज, इनका अपना प्रोटोकॉल रहता है। ये सब जगह शादियों में नहीं जा, मतलब बहुत पब्लिकली ये इनका मिलना नहीं हो सकता, इनके प्रोटोकॉल में रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी व्यवस्था बनाई जाती हैं, कानून व्यवस्था हो अथवा धर्म का कानून हो, चरणानी हो, उसके पीछे ये ह्यूमन नेचर जो होता है, मनुष्य की जो मानसिक कमजोरियां, विशेषताएं होती है, इन सब का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। तो ये तीसरा क्या है कि कोई दूसरा व्यक्ति उस स्थान पर आ जाए तो वह उसे रोकते नहीं, आओ जाओ। समझ में आया ना। और यहाँ तक लिखा शास्त्रों में तो कि जब मुनि किसी ऐसे स्थान पर, मान लीजिए वो गमन करते करते जगह ऐसे स्थान पर हो, एकदम सूना घर, कोई खंडहर पड़ा हो, तो वहाँ भी रहते हैं ना। मान लीजिए रात बितानी है
अथवा कोई साधु हैं उनकी कोई बीमार हो जाए, असाधारण परिस्थिति में ज़्यादा रुक सकते हैं। चातुर्मास में तो रुकते ही हैं 4 महीने, और विशिष्ट कोई असाधारण परिस्थिति हो तो ज़्यादा भी रुक सकते हैं। कोई विशिष्ट शास्त्र का अध्ययन, ज्ञान, आराधना चल रही हो, अथवा कोई समाधि का प्रसंग आ जाए, कोई साधु की उनकी समाधि करानी है, अथवा कोई संघ में कोई मुनि है, वृद्ध होते हैं, बाल होते हैं, क्लांत होते हैं, तो उनकी तबीयत खराब हो जाए, अब चल नहीं सकते, तो असाधारण परिस्थिति बात अलग है। लेकिन सामान्य परिस्थिति में गांव में 1 दिन और शहर में 5 दिन से ज़्यादा वो रहते नहीं है, ठीक है ना। तो वो कोई ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं तो कोई जीव वहां ना भी हो, सुनना ध्यान से, कोई जीव वहां ना भी हो उस घर में, उस सूने घर में, तो वो सीधे जाके ठहर जाएंगे। बोले नहीं, उसके पहले भी वो आज्ञा लेते हैं। किससे? किससे आज्ञा लेंगे? वो तो वहां कोई रहते ही नहीं है, किससे लेंगे? है? हाँ, उसमें कोई हो सकता है कोई देव आदि का वास हो, कोई व्यंतर का वास हो, तो बाकायदा वो उनसे इजाज़त लेते हैं। ये सब जो समाचार अधिकार है मूलाचार में, उन सब में, इसमें समाचार आदि में, इसमें सबका विवेचन है कि वो जाके इजाज़त लेते हैं कि हम यहाँ मुनि संघ हैं, यहाँ ठहरना चाहते हैं, तो बाकायदा विनय से, क्योंकि देव हैं, वो उन्हें कोई पूज्य नहीं मानते, ना कोई उनकी ऐसी विनय करते हैं कि कोई बड़े हैं ये हमसे, बल्कि वो लौट के वीतरागी संतों के यहाँ तो कोई तो इंद्र झुकता है ना। लेकिन एक शिष्टाचार है कि व्यंतर आदि वहाँ हो तो बाकायदा वो इजाज़त लेते हैं कि हम यहाँ ठहर रहे हैं और आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह की पूरी शिष्टाचार की भाषा, शास्त्र में भाषा भी लिखी है। और जब जाते हैं वहाँ से गमन करते हैं तो बाकायदा उन्हें थैंक्स देते हैं। समझ में आया ना कि हमारे रहने से आपको बाधा हुई। और ये जो निस्सही 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 शब्द आता है ना, निस्सही का क्या अर्थ होता है? समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। ये तो इसका आध्यात्मिक अर्थ कर दिया। निस्सही शब्द का अर्थ इस प्रसंग में यही है कि निस्सही का एक अर्थ होता ना कि जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो निस्सही बोलते हैं, तो उसका ये अर्थ भी सुना होगा आपने कि निस्सही मतलब सामने यदि कोई देव हो तो वो हट जाए। समझ में आया ना। और जाने लगे तो फिर आज सही भी बोलते हैं कहीं कहीं कि अब आप आ जाइए आ जाइए। तो वो उस प्रसंग में कैसा है उसका तो मुझे प्रमाण अब होगा भी तो पता नहीं, मुझे नहीं पता है ना, कई चीज़ें पढ़ने में आती हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता। लेकिन उस प्रसंग में ये बहुत लिखा हुआ है कि वहाँ भी वो इस तरह का उपक्रम महाराज श्री मुनि संघ करता है। समझ में आया ना। चलिए, क्यों? क्योंकि सीधी बात है वह स्थान हमारा नहीं है, और व्यंतर वगैरह वो स्थान बना लेते हैं, और व्यंतर तो व्यंतर हैं, उनकी उसमें स्वामित्व बुद्धि भी हो जाती है। और कई बार आप देखना व्यंतर जहाँ रहते हो वहाँ तो जाने के लिए मना करते हैं लोग। समझ में है ना। किसी पता चल जाए, कोई झूठ ही बोल दे कि उस घर में भूत प्रेत रहते हैं, तो कोई वहाँ के बगल से निकलना पसंद ना करे, है ना। और लोक की भाषा में कहें तो प्रेत रहता है, कोई चुड़ैल रहती है, रहती कि नहीं। और गांव के बाहर कोई सूना घर होगा तो उसके बारे में तो जरूर 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 ऐसी मान्यता होगी, कोई बावड़ी होगी, कोई किला होगा। तो उस ना भी हो तो अपने आप हमारे भारत की फिजाओं में ये घुला हुआ है कि हमें कहीं ना कहीं ये भ्रम होता ही है कि वहाँ ना जाओ भाई, बच्चों को जाने से रोकेंगे। रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? क्यों? वहाँ किसी प्रेत का साया है। तो 99.9% तो बात झूठी रहती है, और जो 0.1% जो कुछ रहता है उसका शास्त्र में विधान है। ठीक है, इस तरह से। तो 3 हो गई, शून्य स्थान पर रहना, छूटे हुए स्थान पर रहना, और जहां रहें वहां कोई जीव आए तो उसको रोकना नहीं। यदि रोक दिया तो रोकने में क्या दिक्कत है? हाँ, स्वामित्व बुद्धि, और स्वामित्व बुद्धि है तो वो चोरी हो गई। क्यों? क्योंकि वो हमारी वस्तु नहीं है और उसमें हमने स्वामित्व बुद्धि की।
तो यही तो चोरी है। चोरी मतलब जरूरी थोड़ी है कि कोई वस्तु उठा के हम अपने घर ले जाएं। जो चीज आपकी नहीं है उसमें स्वामित्व बुद्धि करना। समझ में आया? ऐसे। फिर चौथा लिखा भैक्ष शुद्धि। भैक्ष शुद्धि मतलब भिक्षा की शुद्धि रखना। अच्छा जी, हमारे दिमाग में भिक्षा कैसे कहते हैं? भिक्ष, अच्छा, भिक्षा ये तो हो गया संस्कृत शब्द, और भिक्षा का ही फिर तत्सम शब्द क्या बना, मतलब हिंदी में क्या बन गया? भिक्षा। प्राकृत में हुआ भिक्षा, है ना, अपभ्रंश में भिक्षा, और फिर बन गया वो भीख। वो भीख मांगने वाला कौन हो गया? भिखारी, भिक्षुक। अब देखो कितना पवित्र शब्द है ये, भिक्षा। कौन देता था, कौन लेता था भिक्षा? कौन लेता था? अरे बीतरागी संत लेते थे भिक्षा, और लेने वाला होता था बड़ा और देने वाला होता था छोटा। लेने वाले होते थे परमेष्ठी और देने वाला होता था गृहस्थ। लेने वाले होते थे तीन लोग के नाथ और देने वाला होता था अपने घर का नाथ केवल। समझ में आया ना? है? अब वो इतनी बुरी दशा हो गई, उस दुर्दशा। और ऐसा नहीं, ये भिक्षा शब्द हमारी श्रमण संस्कृति में ही नहीं, ब्राह्मण संस्कृति में भी बड़ा पवित्र था। क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे, है ना, वो भी अपने घर में भोजन नहीं बनाते थे, और वो जाते थे कहाँ? लोगों के घर में। काय के लिए? भिक्षाम देही। आज भी मध्य प्रदेश में एक जगह है, जिला नरसिंहपुर या होशंगाबाद में एक गांव है, गांव का नाम भूल गया मैं। आज भी वहां में संस्कृत बोलते हैं लोग। वहां आज भी भिखारी भी, ब्राह्मण नहीं, एक सामान्य भिखारी भी ऐसे ही बोलता है, भिक्षाम दे। पेपर में आया था उसका, हमें पहले से पता था लेकिन एक दिन पेपर में देखा, है ना, तो बड़ा अच्छा लगा। तो संस्कृत बोलते हैं आज वहाँ, अनपढ़ आदमी भी संस्कृत बोलता है। खैर, तो वहाँ भी ये भिक्षा शब्द जो है, भिक्षा लेना देना बहुत बड़ा, और वहाँ भी देने वाला छोटा होता था और लेने वाला बड़ा होता था। तो ब्राह्मण घर घर में जाता था और बाहर बोलता था भिक्षाम दे, है ना, और उसे वह भिक्षा देकर लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे। और वो भिक्षा मांगते हुए कोई, है ना, ऐसा नहीं लगता था कि मैं कोई निम्न कर्म कर रहा हूँ, वो अपना धर्म मानते थे, है ना। खैर, वो एक उसका धार्मिक अर्थ जो है वो बड़ा अलग है। तो कहने का अर्थ है भिक्षा, ये कितना पवित्र शब्द है। और भोजन के ग्रहण में मुनिराज को भी लेने जाते ना भोजन, तो वो भिक्षा कहलाती है। लिखा ना भैक्ष शुद्धि, भिक्षा वृत्ति, है ना। फर्क क्या था कि वो जो ब्राह्मण भोजन लेने जाते थे वो वस्त्र सहित होते थे, क्योंकि वहाँ निर्वस्त्र साधु की वैसी कल्पना नहीं है, और वो हाथ में वो रखते थे क्या, अरे वो कपड़ा सा बांध के रखते थे, जैसे पुराने ज़माने में पत्रकार झोला सा रखते थे। तो हमारे यहाँ तो वो संभव है नहीं, लेकिन श्वेतांबरों में इस तरह का था। वो बर्तन भी लेके जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, और वो कपड़े तो पहनते ही हैं, लेकिन दिगंबर साधु के संभव नहीं है। तो वह उनके कि मैं निकला हूँ, आहार के लिए निकला हूँ, इसका क्या संकेत है? तो ये वो ये कंधे पे ये ऐसा हाथ रखते ना, क्या बोलते हैं इसे, हैं? हाँ, तो ये इसका प्रतीक होती है कि वो आहार के लिए निकले हैं। अब पुराने समय में से बोलते थे भिक्षा के लिए, अब आज कहें भिक्षा तो थोड़ा उस शब्द की इमेज जो है वो बड़ी अच्छी नहीं रही, लेकिन वो शब्द का अर्थ मूलतः बड़ा पवित्र है ना। आज वो दूसरे अर्थ में हो गया, असहाय, निराश्रित। पहले क्यों नहीं था? अच्छा, पहले साधुओं को तो कहते थे भिक्षुक, और आज जिन्हें भिक्षुक कहते हैं, बेगर, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें क्या कहते थे? उन्हें क्या कहते थे? ये तो हो गए भिक्षुक। तो फिर जो भिक्षुक का जो आज अर्थ है, जो हम बुरा अर्थ, उस समय वैसे लोग होते होंगे जरूरतमंद, उनको क्या कहते थे? अरे प्राचीन भारत जाके देखो आप। मैंने एक दिन कहा था आपको कि आप आदि पुराण पढ़ें, आपको अपना धर्म,
अपनी संस्कृति, अपने पुरुष, सलाका पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदियों के विषय में जानना हो, आपकी अपनी कुल परंपरा जाननी हो, आपको अपना इतिहास जानना हो, इस देश का इतिहास जानना हो, इस भारतवर्ष का इतिहास जानना हो, तो दुनिया में आदि पुराण से बड़ा कोई जरिया नहीं है। और आप उसमें जाएंगे तो पुराने ज़माने में ऐसा कोई ज़रूरतमंद होता ही नहीं था। पूरा भारत का प्राचीन इतिहास देख लो, कोई ऐसा था ही नहीं जिसे हम आज कहते हैं दो रोटियों का मोहताज, ऐसा कोई ढूंढने से नहीं मिलता था। समझ में है ना? आप दिया लेके जाएंगे तो कोई भिखारी नहीं मिलेगा, इतना उज्जवल था देश का इतिहास। ये तो फिर बीच में परिस्थितियां बनी और फिर आक्रमण हुए, लूट घसूट हुई और फिर वो दयनीय स्थिति हो गई। होती है परिस्थिति, आज भी देखो ना, कोरोना में ऐसा आफत आई कि 7.5 जाने 8.5, अखबार में आया था कल परसों, इतने करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे बढ़ गए। यानी जितने थे वो तो थे ही, लगभग 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा में उनकी संख्या और बढ़ गई। और वो कौन हुए? स्वाभाविक है वो उच्च वर्ग के तो हुए नहीं होंगे, वो जो निम्न मध्यम वर्ग के थे, वो ऐसे 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा में कन्वर्ट हो गए। तो ये तो हो गया कोरोना। पुराने समय में और कारण रहते होंगे, थे, है ना, विदेशी आक्रमण, अकाल, दुनिया भर की बात। तो पुराने समय में भिक्षुक कोई था ही नहीं, और कोई भिक्षुक था तो कौन था? जिनके आगे हम 9 बार नाक रगड़ के देते थे आहार, वो थे भिक्षुक। यानी कौन? हमारे संत, वितरागी संत, है ना। तो भैक्ष शुद्धि, भिक्षा लेना, आहार ग्रहण करना, उसमें जो शुद्धि का विधान है शास्त्र में, वो लेना। ठीक है, उसमें शुद्धि का विधान में क्या है? तो सबसे पहले अनुद्दिष्ट आहार लेना। अपने उद्देश्य से बनाया हुआ आहार लोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर अचौरे व्रत कहाँ रहेगा। समझ में आएगा ना? तो इसलिए पहला ही एक ही समझ लो तो सब समझ में आ जाएंगे कि वो अपने लिए बनाए हुए आहार को वो ग्रहण नहीं करते। और हमारे यहाँ जिनाम न्याय में आहार की प्रक्रिया, आहार दान का एक इतना ज़्यादा महत्व है, इतना अधिक महत्व है कि शास्त्र में सैकड़ों पृष्ठ इस आहार शुद्धि पे लिखे हुए हैं, सैकड़ों पृष्ठ। आप मूलाचार में जाओ तो पूरा एक अध्याय है भैक्ष शुद्धि, आहार पिंड शुद्धि नाम से, लगभग 84 गाथाएं हैं उसमें, केवल भोजन की शुद्धि के लिए। उसमें 32 अंतराय 46 दोष कौन से होते हैं वो बताने के लिए सब जगह है। जो भी मुनिचर्या विषयक शास्त्र होगा उसमें आहार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्यों है मुद्दा? आहार संबंधी इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतनी मर्यादाएं बताई गई हैं, बहुत ज्यादा मर्यादित किया गया है उनकी विधि को। प्रश्न, क्यों? जो बताएगा 1101 रुपये इनाम है। क्यों? ये तो मैं क्या है, 1-2 लोगों के वो झपकी सी आती दिखती है ना, इसलिए मैं बीच में थोड़ा सा क्या पैसे का नाम ले देता हूँ, क्योंकि जैनी आदमी पैसे को सुनते ही एकदम नींद भाग जाए। क्यों? लेकिन अब क्यों का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि 8:45 बज गए हैं, 9 बजे से डंडा चलना शुरू हो जाएगा, है ना। टाइम बदल दिया ना, नाइट कर्फ्यू का 9 से 6, इसलिए अभी बात समाप्त करते हैं। अब चूंकि रह गया है विषय भैक्ष शुद्धि पे बात चल रही है, करेंगे बात, ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी, अविनाशी।